हरियाणा में खट्टर का एक मंत्री, उससे विभाग वापस लेना पड़ा। 8-8 घंटे इंट्रोगेशन में गया है, हालांकि उसको हटा देना चाहिए सरकार से, लेकिन चलो थेथरा ही है फिर भी है। क्या उस लड़की ने ये नहीं कहा कि हमसे कहा गया कि भाई 10 करोड़ रुपया ले लो, विदेश में सेटल हो जाओ, यहां से जाओ? ये सब चीजें रिकॉर्ड पे नहीं आई क्या? आई ना जी। एक चीज और अमिताभ जी, जी। आप बृजभूषण शरण सिंह बोले हैं कि मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। अब देखिए, अब वो कहां तक वो बात जा रही होगी, और जो लोग उस सुनामी के दायरे में होंगे वो थर-थर कांप रहे होंगे कि कहीं बात खुल गई तो क्या होगा। देखो भैया, तो कहीं ऐसा, जी अरविंद जी, तो कहीं ऐसा तो, जी जी मैं तो अपने अनुभव से एक बात कहता हूं, बाकी तो पहलवान ब्रजभूषण जी जाने। ऐसे मौकों पर जब सुनामी की कोई धमकी देता है तो कोई उस छोटे मोटे आदमी के लिए तो देगा नहीं। उसमें तो सुनामी क्या, पंखा जितनी हवा भी नहीं आती, छोटे मोटे आदमी का मान लो नाम और वीडियो जारी भी कर दो तो उससे क्या फर्क है? जी जी। फिर वो कौन है जिसकी ओर ब्रजभूषण इशारा कर रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? बड़ी कठिन है डगरपन घट की। क्या ब्रजभूषण इसीलिए 72 घंटे से सरवाइव कर रहे हैं? कैप्टन साहब, ये भाषा ठीक नहीं कि मैं बोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। अरे भाई आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भाषा बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर इसका निर्णय कैसे होगा? क्योंकि ब्रजभूषण अपनी बात कह रहे हैं और खिलाड़ी अपनी बात कह रहे हैं, तो ये इसका खुल के सामने कैसे आएगा कि गलत कौन है? हम बताए दे रहे हैं। ठीक है कैप्टन साहब, ये बात है ठीक। मैं सुधा जी अभी नहीं, मैं बताए दे रहा हूं। ये प्रश्न आपने भी कई बार उठाया और देश के भी दिमाग में होगा। फिर मैं मीनाक्षी के पास आऊंगा, ये प्रश्न उत्तर दे दूं। मैं बहुत तकनीकी आदमी नहीं, बहुत ज़्यादा वकील नहीं हूं, लेकिन फिर भी अपने अनुभव से कहता हूं, केंद्र सरकार को खेल मंत्रालय इस बात के लिए एम्पावर्ड है, ठीक, कि वो एक हाई लेवल कमेटी बना देता आरोप की सत्यता की पड़ताल के लिए, और इनको एडवाइजरी देता कि आप पद छोड़ दीजिए। ये मानते नहीं, क्योंकि ये भी अड़ियल है ब्रजभूषण भी, तो इनके लिए एक दूसरी डोज, एक गोली ना खाए तो दूसरी तुरंत कैप्सूल दो, ठीक है ना? तो वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको एक्सपेल कर देती 6 साल के लिए, जांच तक के लिए, ठीक। जांच ऐसे सुन लो आप, जांच में ये ठीक पाए जाते इनको अध्यक्ष बना देते, आपकी मर्जी। लेकिन ये थेथरई है मित्र, इससे कुछ नहीं होगा। इस पूरी लड़ाई को राजपूत एंगल देने की कोशिश की गई। क्यों की गई? कमेटी तो गठित हो चुकी थी, उसी टाइम गठित हो गई थी, और कमेटी अपना काम कर रही है। नहीं हुई कि आप अपनी बात रखें इसमें, तो ये नहीं कह सकते कि कमेटी। कैप्टन आई सिंह, अभी आपकी इस जानकारी में थोड़ा सा संशय है। मीनाक्षी जी के पास आऊंगा। एक बात, सरकार खेल मंत्रालय के अधिकारी चाहते थे ब्रजभूषण के बिना हटे कमेटी बना दे और वो काम कर ले। उस कमेटी का ना मेरे लिए कोई मतलब, ना खिलाड़ियों के लिए कोई मतलब, ना देश के लिए कोई मतलब, इसलिए वो तो स्वीकार नहीं की। तो अच्छा किया खिलाड़ियों ने। न्याय हो तो पूरा हो, न्याय के नाम पर प्रहसन ठीक नहीं, वो देश की बच्चियों के मनोबल को तोड़ेगा, ये ठीक नहीं। इंस्पेक्टर साहब थाने में ही रहेंगे, उनके खिलाफ जांच ऑर्डर कर दी, कौन भाई का लाल देगा गवाही? ये बात समझ नहीं आ रही क्या किसी को? मीनाक्षी शर्मा, मसला ये कि अगर ये लोग, एक मिनट भैया, अगर ये लोग खाने पीने की समस्या को लेके धरने पर बैठे होते, सुविधाओं को लेकर बैठे होते, टूर कम कराए ज्यादा कराए, इस पे झंझट होता, तो शायद देश के लिए उतनी चिंता की बात नहीं होती। लेकिन ये तो देश के पूरे जो महिला सशक्तिकरण की इतने वर्षों की, दशकों की मेहनत है, वो पानी में जा चली जाएगी। राजनीति तो गई किनारे। मीनाक्षी जी, देखिए, किसी भी महिला के लिए, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं अमिताभ जी, और इतना आसान नहीं होता कि वो इस चीज के लिए आवाज उठाए। मैं तो बहुत ज्यादा शाबाशी देना चाहूंगी अपनी महिला खिलाड़ियों को कि उन्होंने कम से कम आवाज उठाई। ये आसान काम नहीं था, और वो भी इतने, सोचिए जो ब्रजभूषण जी जब सरकार को इतनी धमकी दे रहे हैं, तो उनके लिए कितनी धमकियां दी गई होंगी खिलाड़ियों को। तो सोचिए कि कितना उनका मनोबल स्ट्रांग है ब्रजभूषण जी का, कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
तो सोचिए कि कितना मुश्किल रहा होगा खिलाड़ियों के लिए इसके खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन कहीं ना कहीं जब अति हो गई होगी तब सारी जितनी भी हमारी बेटियां हैं उनको आवाज उठानी पड़ी। आज पहले से सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, मंत्री पद नहीं ले पाए हैं केजरीवाल जी। अरे आप सत्येंद्र जैन पे मत जाइए, अपने ब्रजभूषण जी के लिए बोलिए। आप ब्रजभूषण जी के लिए बोलिए जो इन्होंने इतनी शर्मनाक घटना की है। आपको शर्म नहीं आती राजनीति करते हुए इन सब चीजों के ऊपर? आपकी बेटियां नहीं है, आपकी बहुएं नहीं है, आपके घर में कोई बहन बेटी नहीं है जिसके साथ ऐसा होता, तब मैं देखती आप कैसे इस तरीके से बात कर रहे होते। मैं देखती कैसे आप चैनल में बैठ के सफाइयां दे रहे होते किसी के लिए। यही ब्रजभूषण है, अगर आपने बेटी के साथ ये किया होता आपको शर्म आनी चाहिए कि चैनल में बैठ के ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे देश का गौरव है हमारी बेटियां, और हमारी बेटियां हमारे लिए बहुत सम्मान है हमारे देश का, और उनके लिए हम इस तरीके से पक्ष रखेंगे। आपकी सरकार को हमारे लिए गौरव है हमारी बेटियां, 8 महीने से बंद एक मंत्री जेल में, और जिसके आरोप उसके वीडियो वायरल हो गए, और फिर भी वो मंत्री बना है, मंत्री पद से नहीं हटाया है। तो आम आदमी पार्टी की क्या सोच है दुनिया देख रही है। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म शर्म आपको आए, शर्म आपको आए, आपको आए। जो मंत्री को अभी तक हटा नहीं पाए, जो 8 महीने से जेल में बंद है, शर्म आपको आना चाहिए। एक मंत्री जेल में बंद रखा है, 8 महीने से मंत्री पद नहीं लिया इससे, तो शर्म केजरीवाल को आना चाहिए, केजरीवाल को शर्म आना चाहिए, आम आदमी पार्टी को शर्म आना चाहिए। क्योंकि आपकी अपनी बहन बेटी होती है, आज आपकी बहन बेटी नहीं है ना वो, तो इसलिए आप बोल रहे हैं इतना। हमारे लिए तभी तो मैं कह रहा हूँ जांच होना चाहिए ना, जांच होना चाहिए। आप क्या सिद्ध कर सकती है कि गलत कौन है? आपके पास कौन सा फार्मूला है जो आप सिद्ध कर देंगे कि गलत कौन है? जांच बैठेगी, जांच समिति काम करेगी, तभी तो क्लियर होगा कि गलत कौन है। आपके पास कौन सा मापदंड है जो आप कहते ब्रजभूषण गलत है? ऐसे लोग आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। उनको तो शर्म से ब्रजभूषण को जांच समिति जांच करेगी, तथ्य बाहर निकल के आएंगे, गलत होंगे तो कार्रवाई होगी। कितनी मेहनत के साथ, कितनी हिम्मत के साथ आज बेटियां खेल में हमारे लिए पदक लेकर आ रही हैं, कितनी हिम्मत कर रही हैं, और आज आप उनका मनोबल गिरा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ, मैं भी उन बेटियों के साथ खड़ा हूँ, कहीं से कहीं गलत नहीं, उन बेटियों के साथ मैं भी खड़ा हूँ, और पूरा देश खड़ा है। मगर जांच समिति जांच करेगी तभी तो सच सामने आएगा। किसी पार्टी के किसी नेता के कहने से तो हो नहीं जाएगा। यह हम कहते हैं कि सच ये जब तक जांच एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट दोनों को रुकना होगा, दोनों मित्रों को रुकना होगा। अरविंद जी, क्राइम अगेंस्ट वुमन के मामले में अलग किस्म के मानदंड लागू होते हैं, कानूनी तौर पर, लिखत पढ़त वाले भी और नैतिकता के भी, ठीक? वहां यह फार्मूला नहीं चलता कि जांच बनेगी, कमेटी बनेगी, नोटिस सर्व होगा, फिर उसमें मीटिंगें होंगी, फिर सब लोग आएंगे, कॉफी वगैरह चलेगी, केक पेस्ट्री वगैरह मीटिंगों में चलती रहेगी लगातार, फिर उसकी साल 2 साल में कब वो आएगी रिपोर्ट। ऐसा तो हम लोगों ने निर्भया के बाद बदल दिया था सब कुछ भारत ने, बिल्कुल, और उसको सुपर सेंसिटिव जोन में डाल दिया। कहा कि भाई पहली बात ये तो मैं कैप्टन साहब, अरविंद जी एक बात बताइए, अगर कह रहा हूं किसी बच्ची ने एफआईआर लिखा दी होती, सुनिएगा मेरी बात जी, निर्भया के बाद बना कानून कहता है कि ब्रजभूषण को पहले जेल भेजा जाता, क्या उसके बाद जांच आयोग करता। गलत कह रहा हूं क्या अरविंद जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जाके थाने में कोई बच्ची रिपोर्ट लिखा दे, वो सच्ची है झूठी तो बात की बात है ना। जी, क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आदरणीय आयुष सिंह साहब जो कह रहे हैं, देखिए उन्हीं के पार्टी के जो है जैन हवाला कांड में अडवाणी जी के ऊपर उनका नाम केवल डायरी में आ गया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा कि भाई पहले दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दो, पद तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई इसका मतलब नहीं है पद का। जो राजनीति में उनके पास एक अपनी सुचिता होनी चाहिए, और जो सुचिता की नैतिकता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरे से अलग दिखने की बात करती है, मैं ठीक है वो करती है, उससे मेरा इनकार नहीं है,
लेकिन कम से कम उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे पेश भी तो होना चाहिए। क्या बेहतर नहीं होता कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पहले कहते कि भाई ये इस्तीफा हमारा लीजिए, हटाइए, इस्तीफा के पार्टी बाद का दिया हुआ पद नहीं है, वो जो फेडरेशन में चुन के आए हैं वो फेडरेशन का पद है, भारतीय जनता पार्टी ने पद नहीं दिया है। सुन लीजिए, पद देखिए जनता ही दिया है सबको, इस देश की जनता देती है। लोकतांत्रिक देश में जनता कोई जमींदारी से नहीं मिलती है, अगर नागरिक है तो लोकतांत्रिक देश का ठीक। आइसन जी एक मिनट रुकिए। वंदना जी, बड़ा मसला ये कि अगर इन बच्चियों ने एफआईआर लिखा दी, तो वो एफआईआर थाने तक अब नहीं रहती, वो ग्लोबल हो जाएगी जैसे ही कंप्यूटर में टाइप होगी, ये जान लीजिए जी। ठीक। दुनिया भर के खेल संघ उस एफआईआर पर टिप्पणियां करेंगे, हम कहां मुंह दिखाएंगे? दुनिया भर में ये चर्चा होगी कि भारत में खेलने वाली बच्चियों के साथ ये स्थिति होती है, ये एफआईआर दर्ज हुई है फला थाने में। शायद इसीलिए कल बच्चियों ने कहा था कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य मत करिए। वंदना जी उन्होंने, खिलाड़ियों ने ये कहा है। और देखिए ये और एक बात है कि वो देश के लिए खेले तो देश की बदनामी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जो तिरंगे की लाज, तिरंगे को लहराते हुए खेल का पदक जीत कर लाती है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे तिरंगे का इस तरह से देश एक मान सम्मान है तिरंगा, उसका अपमान हो। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ करके सिर्फ एक अपनी उसके लिए ब्रजभूषण जी के लिए जांच के लिए कहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए कहा, उनको पद से हटाने के लिए कहा है। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी शिकायत किसी से नहीं है, ना प्रधानमंत्री से, ना खेल मंत्री से, ना गृह मंत्री से, और ना देश से शिकायत है। अगर वो महिला खिलाड़ी सिर्फ एक व्यक्ति या एसोसिएशन के खिलाफ कोई शिकायत कर रही है, तो उस पर जांच के लिए तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और अपने देश के लिए। सुधा मिश्रा, हम एक तरफ तो हम बेटी बचाओ बेटी अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ हम उन बेटियों का मान नहीं रख रहे हैं। सुधा मिश्रा, एक सवाल डॉक्टर सुधा मिश्रा से, कांग्रेस से नहीं। जी, मैं इस बात से डर रहा हूं कि अगर ये सामान्य फौजदारी का मुकदमा हो गया, एफआईआर हो गई तो मुकदमा हो जाएगा, ठीक। तो ये जान लीजिए पूरे दुनिया भर में भारत ने जितनी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा इतने वर्षों में अर्जित की खेल के मामले में, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। क्या परिस्थिति बनेगी? मान लीजिए दूसरे कुछ कोई देश ऐसा हो, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जो कहे कि भाई हमारे यहां की महिला खिलाड़ी भारत के टूर्नामेंट में नहीं जाएंगी, तब क्या स्थिति बनेगी? अभी तो मामला एक व्यक्ति को हम दंडित कर दे, बात खत्म। दुनिया तारीफ करेगी कि भारत ने कितने सेंसिबल ढंग से चीजों को हैंडल किया और खिलाड़ियों के ग्रीवेंसेस को है वो समाधान दिया।